साथियों, पिछले कुछ दिनों से मुझे देश के विभिन्न राज्यों से कई केबल ऑपरेटर्स के फ़ोन आ रहे हैं और उनके द्वारा ये पूछा जा रहा है कि सर, राजस्थान के विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा उदयपुर में जिन केबल ऑपरेटर्स को नोटिस दिए गए थे कि आप सिक्योरिटी राशि डिपॉजिट कराएं और पोल का रेंटल चार्ज जमा कराएं, अन्यथा आपके खंभों के ऊपर से जो केबल लगाई हुई है वो काट दी जाएगी। उस मैटर में अभी राजस्थान में क्या चल रहा है, और विशेष रूप से उन्होंने इस बात को इसीलिए पूछा कि साल 2022 में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा एक आदेश जारी किया गया था और उस आदेश में ये कहा गया था कि आप इतनी सिक्योरिटी राशि जमा कराएं और इतना पोल रेंटल चार्जेस पर ईयर जमा कराएं। और ऐसी स्थिति में संपूर्ण देश के अंदर सबसे पहले उदयपुर केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ने अपना कदम उठाया और उनके असंवैधानिक आदेश के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। और उस आवाज़ को बुलंद करते हुए सर्वप्रथम उन्होंने तत्कालीन जिला कलेक्टर ताराचंद जी मीणा साहब को ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन पर उन्होंने त्वरित संज्ञान लेते हुए अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों को तलब किया और उन्हें निर्देशित किया कि वह कोई ऐसा काम नहीं करे। तत्पश्चात उदयपुर केबल ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के अंदर एक पिटीशन फाइल की गई अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए। और उस पिटीशन फाइल करने का जो मुख्य आधार ये था कि भारत के राजपत्र में जो प्रावधान दिए गए हैं उन प्रावधानों से उल्टा जाकर जो विभाग द्वारा नोटिस जारी किए गए थे, अनर्गल सिक्योरिटी चार्जेस और अनर्गल राशि की डिमांड की गई थी और डायरेक्टली ये धमकी दी गई थी कि खंबे से केबल के वायर काट दिए जाएंगे। अगर ऐसा होता तो शहर की संपूर्ण संचार व्यवस्था ठप होती, लोगों के केबल कनेक्शन बंद हो जाते, लोगों के इंटरनेट बंद हो जाते और जिन शहरों में कटा वहां के तो अभय कमांड यानी कि पुलिस व्यवस्था के सीसीटीवी के कैमरे तक बंद हो गए थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मैटर पर संज्ञान लेते हुए त्वरित नोटिस जारी किए थे और अंतरिम स्टे दिया था। और उसके बाद ये हुआ कि विभाग की तरफ से वकालतनामा प्रस्तुत हुआ, जवाब प्रस्तुत हुआ और उन्होंने ये कहा कि हम अपने ऑर्डर को रिवाइज कर रहे हैं, हम नया ऑर्डर जारी कर रहे हैं। और इस आधार पर जो रिट पिटीशन फाइल की थी उसका निस्तारण हो गया। लेकिन 2 साल बाद पुनः अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड आदेश जारी करता है उसी पुराने आदेश को लेकर जो 2022 में उन्होंने जारी किया गया था और उसी आदेश के आधार पर कहा जाता है कि सिक्योरिटी राशि जमा कराओ, ये रेंटल चार्जेस जमा कराओ, अन्यथा आपके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। ऐसी स्थिति में पुनः एक बार फिर उदयपुर केबल ऑपरेटर एसोसिएशन लामबद्ध हुआ और पुनः जिला कलेक्टर महोदय को रिपोर्ट दी और साथ ही एक लीगल नोटिस उदयपुर केबल ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा जिम्मेदार विभाग को भेजा गया, जहां जिम्मेदार विभाग को अवगत कराया गया कि आपके विरुद्ध, आपके असंवैधानिक आदेश के विरुद्ध उदयपुर केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के मोहन जी आदिवाल अध्यक्ष महोदय द्वारा एक रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जहां आपने खुद ने इस बात को स्वीकार किया था कि हम रेट रिवाइज कर रहे हैं, अब पुराने ऑर्डर का कोई औचित्य रहा नहीं और इस आधार पर रिट का निस्तारण हुआ। ऐसी स्थिति में आप उस पुराने आदेश को, जिसको आपने खुद ने अपास्त कर दिया, उस आदेश को कैसे आप पुनः लागू कर सकते हैं और कैसे नोटिस जारी कर सकते हैं। यदि इस स्थिति में यदि आप कोई राशि की रिकवरी चाहते हैं केबल ऑपरेटर से, ये बात, मेरा वीडियो संपूर्ण हिंदुस्तान के केबल ऑपरेटर्स के लिए है, तो आप सबसे पहले अपने जवाब को पढ़ें कि आपने राजस्थान हाईकोर्ट में क्या जवाब पेश किया था और उस जवाब को पढ़ने के बाद आप ये देखें कि क्या आपने भारत के राजपत्र में जो जारी नियमावली है क्या आपने उसका पालन किया? बिल्कुल नहीं। आपने कोई रिवाइज ऑर्डर निकाला भी तो वो रिवाइज ऑर्डर, न तो उस रिवाइज ऑर्डर की अनुपालना में आपने नोटिस दिए और न ही उस रिवाइज ऑर्डर को आपने भारतीय राजपत्र की अनुपालना में जारी किया। यानी कि भारतीय राजपत्र की अनुपालना में सिक्योरिटी राशि का कोई जिक्र नहीं है और जो भी राशि आपको लेनी है वह केवल वन टाइम है। उसके बावजूद आपने रिवाइज ऑर्डर में भी आपने सिक्योरिटी राशि का जिक्र किया
इसके बावजूद आपने पर ईयर चार्जेस लिखा, जो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। किस तरीके से एक निकाय, एक विभाग भारतीय राजपत्र में जारी अनुपालना का स्पष्ट उल्लंघन करता है, यह बात सामने आती है। तो लीगल नोटिसेस संबंधित विभाग को दिए गए, विभाग की तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। लेकिन साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं हिंदुस्तान के तमाम केबल ऑपरेटर्स को कि कोई भी विद्युत वितरण निगम लिमिटेड आपके एरिया का जो भी हो, चाहे वो अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड हो, चाहे वो जयपुर हो, जोधपुर हो, या फिर हिंदुस्तान का कोई भी विद्युत वितरण निगम लिमिटेड क्यों ना हो, किसी निकाय को यह अधिकार नहीं है कि वह भारतीय राजपत्र की अनुपालना नहीं करे और उससे पृथक जाकर अपना कोई आदेश पारित करे। इसीलिए इस मामले में क्लियरली लीगल नोटिस के अंदर यह मेंशन किया गया है कि आप भारतीय राजपत्र की अनुपालना के अंदर अपना आदेश जारी करें। और एक बात कहूंगा साथियों, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड हो या कोई भी विभाग हो, जब संपूर्ण देश में केबल काटने का काम चला, इस प्रकार के नोटिस जारी हुए, तो सबसे पहल की उदयपुर केबल ऑपरेटर ने। और मैं तमाम देश के केबल ऑपरेटर्स को कहना चाहूँगा कि मोहन जी आदिवाल जो कि अध्यक्ष है और उनकी जो पूरी टीम है, पूरी टीम ने कंधे से कंधा मिलाकर संपूर्ण देश के लिए एक नज़ीर कायम की कि किसी असंवैधानिक आदेश के पालना के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी बात को मान लो। मुझे ये कहते हुए बड़ा गौरव महसूस होता है कि मोहन जी आदिवाल ऐसे शख्स हैं जो इस मुद्दे के लिए संपूर्ण देश के केबल ऑपरेटर्स के हित के लिए, उदयपुर के सभी केबल ऑपरेटर्स के हित के लिए वह कई मर्तबा हमारे कार्यालय आए। हमारी मौजूदगी नहीं थी, हम कोर्ट में व्यस्त थे, 2-3 घंटे उन्होंने इंतज़ार किया है और इंतज़ार करके सिर्फ उनका एक मकसद था, वह केबल ऑपरेटर्स के हित का था। और मोहन जी आदिवाल ने बतौर अध्यक्ष एक बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने इस मुद्दे के अंदर किया है। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन उदयपुर के मामले में उन्होंने अध्यक्ष होने के बावजूद ये नहीं कि कभी कोई एक डॉक्यूमेंट भेजना है तो वो डॉक्यूमेंट किसी लड़के के साथ भेज दिया, किसी स्टाफ के साथ भेज दिया, किसी और के साथ भेज दिया। वैसे तो तमाम केबल ऑपरेटर्स का जो सदस्य हैं वह सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं, क्योंकि हर व्यक्ति ने अपना समय निकाला है। लेकिन मोहन जी आदिवाल के मैटर में स्पेशली ये कहूँगा कि उदयपुर के केबल ऑपरेटर के प्रत्येक सदस्य के हित और उनके बेनिफिट्स के लिए वह कई घंटे हमारे ऑफिस में बैठे हैं और केवल एक मकसद था कि सर, लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं और इसके लिए मुझे 10 बार आना पड़े, 100 बार आना पड़े, मैं आऊँगा। मैं तमाम केबल ऑपरेटर्स से कहूँगा कि केबल ऑपरेटर्स के मामले में मोहन जी आदिवाल की जो भूमिका रही है, संपूर्ण उनके साथ जो साथी है उनकी जो भूमिका रही है वह अनुकरणीय है। और प्रत्येक देश के तमाम केबल ऑपरेटर्स से कहूँगा कि किसी भी अनर्गल मांग को आप पूरा न करें, किसी नोटिस से डरे नहीं, क्योंकि वहाँ पर यदि आप एक बार झुके तो आपको 1000 बार झुकना है। प्रत्येक केबल ऑपरेटर जो भी एसोसिएशन है, उनका अध्यक्ष मोहन जी आदिवाल जैसे और उनके सहयोगी जो है काफ़ी नाम है, मैं नाम नहीं लूँगा उनके, क्योंकि एक से बढ़कर एक है। किसी का नाम भूला तो दूसरा ये कहेगा हमारा नाम क्यों नहीं लिया। जब मोहन जी आदिवाल का नाम लिया मतलब संपूर्ण एसोसिएशन का नाम आ गया। तमाम लोग उन्हीं की तरह शिद्दत रखें और यदि कोई असंवैधानिक आदेश ऐसे मामले के अंदर वो लाते हैं तो उसको चैलेंज करें, क्योंकि भारतीय राजपत्र की अनुपालना में ही कोई काम हो सकता है, उससे आगे बढ़कर नहीं। तो इस मामले के अंदर जितने भी विद्युत वितरण निगम लिमिटेड हैं वह भारतीय राजपत्र की अनुपालना सुनिश्चित करे, उस अनुपालना के अंदर ही अपना आदेश जारी करे, तब किसी के से कोई वसूली का सोचे। अनर्गल आदेश के आधार पर यदि आप कोई वायर काटते हैं ना, और जो असुविधाएं जनता को होगी, आम व्यक्ति को होगी, उसके लिए विद्युत वितरण निगम लिमिटेड दायी होगा और उसके लिए कठोर एक्शन लिया जा सकता है। तो साथियों, यही कहूँगा, बने रहे हमारे YouTube चैनल पर। और क्या कहना है आपका उदयपुर केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के बारे में, उनके अध्यक्ष मोहन जी आदिवाल के बारे में, जरूर कहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।